नमस्कार। अष्टावक्र गीता संजय की नज़र से फिर एक बार आपका हृदय से स्वागत। और आज अष्टावक्र गीता का अध्याय संख्या 2। अध्याय संख्या 2 में कुल है 25 श्लोक और इसका नाम है आश्चर्यम। अष्टावक्र कहते हैं प्रथम अध्याय में और लगातार कहते जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे असीम ज्ञान की वर्षा होती जा रही है। कभी वैराग्य को बहुत गहराई से समझाया जाता है, फिर ज्ञान को, फिर मुक्ति को, फिर आत्मा को और परमात्मा को। इतनी सटीक, स्पष्ट और सीधी व्याख्या शायद कहीं और नहीं मिलती। और अष्टावक्र गीता के अध्याय संख्या 1 में परम ज्ञान की बातें होती है और इतनी गहरी बातों को सुन के राजा जनक हतप्रभ रह जाते हैं और अपने अंदर बहुत बड़ी कृतज्ञता अनुभूति करने लगते हैं। और उस कृतज्ञता के कारण उनका अष्टावक्र के प्रति एक अलग भाव जाग जाता है, क्योंकि इतनी सही व्याख्या उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब राजा जनक की स्थिति देखते हैं। राजा जनक सोच में पड़ जाते हैं। राजा जनक ये सोचते हैं कि एक राजा जनक सपनों में था जब रात को गहरी नींद में सो रहा था, और एक और राजा जनक जो अभी जग रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये जो सपने में जो वास्तविक लग रहा था राजा जनक वो है, या अभी जागृत अवस्था के अंदर जो राजा जनक बैठा है वो सत्य है। अगर ये कहें कि स्वप्न में वो भिखारी थे तो वास्तविक दुनिया में भला राजा कैसे हो सकते हैं, और ये कहे कि वास्तविक दुनिया में वो राजा है तो फिर सपनों में भला भिखारी कैसे हो सकते हैं। यानी एक है तो दूसरा नहीं, या दूसरा सही है तो पहला गलत। और अगर बहुत गौर से देखें तो ये दोनों ही बातें भ्रम प्रतीत होती है, बल्कि भ्रम ही है, क्योंकि मैं ना तो राजा जनक है और ना मैं भिखारी है, बल्कि राजा जनक उस मैं का मतलब आत्मा से है। मैं यानी आत्मा। अब देखिए ना, ये तो बहुत आसान होता है कहना और समझना कि जो जगा हुआ है वो राजा जनक है, और सपने में थोड़ी देर का सपना था और थोड़ी देर बाद भूल भी जाएंगे, वो असत्य है और सपना सच सा प्रतीत होता है। पर अगर एक गहराई में देखें और एक बहुत बड़े समय में देखें, एक बड़े समय चक्र में देखें और पीछे मुड़कर देखें, तो ये जीवन भी एक सपना ही प्रतीत होता है। कहने का मतलब यह है कि मैं का मतलब ना तो राजा जनक है और ना मैं का मतलब भिखारी है, बल्कि मैं का मतलब इन दोनों से परे परम आत्मा। और ये गहरी बात आज राजा जनक को समझ में आई है, और इसी कारण राजा जनक के अंदर असीम खुशी, असीम आश्चर्य, असीम कृतज्ञता की अनुभूति हो रही है। आइए हम अध्याय संख्या 2 में वो कृतज्ञता के 25 श्लोक जो राजा जनक द्वारा कहे जाते हैं। अष्टावक्र 20 श्लोक में ज्ञान का अथाह सागर प्रस्तुत करते हैं और कृतज्ञता और आश्चर्य में भरकर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसी ज्ञान को स्वतः अपने भीतर से अनुभव करके, अनुभूति लेकर वो बोल पड़ते हैं। और यही तो मजा है, सुनकर बोला तो क्या बोला, लेकिन समझकर बोला तो कुछ बोला। लेकिन राजा तो आज इससे आगे निकल गए थे, वो तो अनुभव करके बोल रहे थे, और अनुभव से जब कोई बात होती है तो बड़ी गहराई तक जाती है। आइए हम इन 25 बातों के बारे में विस्तृत चर्चा करें। राजा जनक और अष्टावक्र दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है, और अष्टावक्र लगातार राजा जनक के हाव भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। राजा जनक
फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजा जनक कहते हैं, देखिए जिस प्रकार पानी और पानी का बुलबुला दोनों अलग अलग नहीं होते, उसी प्रकार आत्मा और संसार दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, पर दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही तो है, एक ही तो अंश है। और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं ऊर्जा तो एक ही है, ऊर्जा तो सब जगह ही बहती है। एक ही ऊर्जा विभिन्न जगह पर अलग अलग स्वरूप लेती है। इस उदाहरण को देने के बाद में राजा जनक फिर आगे एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, फिर अपनी मनोदशा को समझाते हैं। क्योंकि जब हमें कोई बात समझ में आती है तो फिर उसे सहजता से हम समझाते हैं। राजा जनक फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं गन्ने का और शक्कर का। जिस प्रकार गन्ने से शक्कर बनी है और शक्कर में गन्ना है और गन्ने में शक्कर भी है, इसी प्रकार आत्मा में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में आत्मा भी है। इन दोनों को अलग अलग सत्ता नहीं समझा जा सकता। आत्मा एक परम तत्व है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सब में है, ऊर्जा सब में है, एनर्जी इज एवरीवेयर। फिर राजा जनक एक और स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अज्ञानता के कारण सीप में चांदी प्रतीत होती है और रस्सी में सांप प्रतीत होता है। पर जैसे ही ज्ञान होता है रस्सी दिखाई देने लगती है, अज्ञान छटने लगता है। अज्ञानतावश हम भी स्वयं को एक शरीर समझने लगते हैं, पर असली परिचय हमारा आत्मा ही तो है। इसके बाद सर्वव्यापक आत्मा का एक और उदाहरण दिया जाता है। इस उदाहरण में राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं, जिस प्रकार मिट्टी और घड़ा, मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा टूटकर फिर मिट्टी बन जाता है, इसी प्रकार हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से बनते हैं और फिर इसी ऊर्जा में हम विलीन हो जाते हैं। यह आत्मा के गहनतम स्वरूप का अंतर्बोध किया जा रहा है। क्योंकि आत्मा की बात करनी अलग बात है, लेकिन आत्मा को समझना एक अलग बात है। देखिए, आत्म तत्व सबसे बड़ी अध्यात्म की समझ है। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो कई बार हमारे जहन में सवाल आते हैं, हम मन को क्या समझें, हम भावनाओं को क्या समझें, हम आत्मा को क्या समझें। तो अगर इसकी अच्छे से व्याख्या करनी हो तो हम ये कह सकते हैं, आत्मा गुणों का बंच है, गुच्छा है। आत्मा बहुत से गुणों का एक समूह है। बहुत से विचारों के समूह को मन कहा जा सकता है और बहुत सी भावनाओं के जोड़ को हृदय कहा जा सकता है। भावनाएं, हृदय, मन, विचार और आत्मा, इन सब में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। और अगर देखा जाए तो इन सब के अंदर सबसे प्रमुख जो है, जो सबका राजा है, जो सबका कारण तत्व है, वो आत्मा है। राजा जनक फिर आत्मा के एक अगले गुण के बारे में बात करते हैं, आत्मा अविनाशी है। देखिए, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम जानते हैं एनर्जी कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। वो अपना एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चले जाती है। एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। और इतने प्राचीन ग्रंथ के अंदर भी आत्मा का ये सबसे बड़ा प्रमुख अविनाशी तत्व, इसकी चर्चा की जा रही है। और जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो एक और बात आती है, वर्ड्स क्रिएट वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन गिव बर्थ टू द एनर्जी एंड एनर्जी गिव शेप
टू द मैटर। यानी हर चीज वाइब्रेशन से बन रही है और मैटर तक पहुंच रही है। और शायद अध्यात्म में भी यही बात की जा रही है। इसे लिए अध्यात्म को मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है। अष्टावक्र आत्मा के एक दूसरे गुण की भी चर्चा कर रहे हैं। आत्मा चैतन्य है, जड़ नहीं है। भेद यानी द्वैत, यही तो दुखों का कारण है। जब हम हर चीज में दो देखने लगते हैं, मेरा और तेरा, अपना और पराया, पदार्थ और ऊर्जा, जब हर चीज को दो भागों में हम बांट के देखने लगते हैं तो हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। तब हमारी आत्मा की समझ को छोटा कर रहे होते हैं। आत्मा चैतन्य है और ये द्वैत के कारण ही दुख है। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में सब मिलकर हम एक ही तो हैं, क्योंकि कोई एक प्रभाव किसी पर पड़ता है तो दूसरा प्रभाव फिर किसी पर पड़ता है। अगर हम पेड़ काट देते हैं तो हमारे पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो पेड़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। यानी सब एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद में अष्टावक्र को राजा जनक एक और बात कहते हैं। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पनाएं हैं। शरीर भी कल्पना है, स्वर्ग भी एक कल्पना है, नरक का भी एक काल्पनिक बात है, बंधन भी कल्पना है, मोक्ष भी एक कल्पना है और भय, ये सब कल्पनाएं हैं। श्लोक संख्या 2:22 में राजा जनक कहते हैं, ना मैं शरीर हूं ना शरीर मेरा है, मैं अनायास ही बंधा हुआ हूं, मैं तो चैतन्य हूं। जब हम इन सभी बातों को समझ जाते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति होती है। जब हम अशरीरी हो जाते हैं, जब हम स्वयं को एनर्जी रूप में देख लेते हैं, जब हम स्वयं को ऊर्जा के रूप में देख लेते हैं, जब हम सबको सब जगह अपने आप को देखने लगते हैं, जब हम हर जीव में स्वयं को देखने लगते हैं, जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक देखने लगते हैं, तब फिर भला हम किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? हम किसी का नुकसान इसी वजह से करते हैं जब हम सबको अलग अलग समझते हैं। इस गहरी बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग पदार्थ नहीं है, हम सब लोग वास्तव में शरीर नहीं है, हम सब लोग वास्तव में ऊर्जा है, आत्मा है, सर्वव्यापक है, ज्ञान रूप है, एक है। और ये समझ आने के बाद में राजा जनक को स्वयं का परिचय होता है, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो किसी से बनती भी नहीं है, आत्मा पर तो कोई दोष लगता ही नहीं, आत्मा पे तो कोई अपवित्रता छूती भी नहीं। हमें लगता है हमने कुछ गलत काम कर लिया, लेकिन ये गलत कार्य आपके मन तक ही सीमित है, आपके शरीर तक ही सीमित है। जब आप स्वयं को शरीर से अलग कर लेते हैं तो आप आत्मवान हो जाते हैं। राजा जनक का एक स्तर है। राजा जनक ज्ञान की उस असीम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं जहां बस थोड़ा सा अष्टावक्र को आना है और उसे आत्मज्ञान के बारे में कुछ बोलना है और राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा जनक एक ज्ञानी पुरुष है और अष्टावक्र जब 20 लोग बोलते हैं तो उन्हें आत्मानुभूति हो जाती है। और इस तरह से परम कृतज्ञता और परम आनंद से भरकर और परम आश्चर्य से भरकर राजा जनक धन्यवाद कहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ये बहुत जरूरी है। देखिए ना, पहले अध्याय में 20 श्लोक है, लेकिन अगले अध्याय में 25 श्लोक है और ये 25 श्लोक आश्चर्य से भरे हुए हैं, जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं, कृतज्ञता से भरे हुए हैं। और शायद यही जीवन जीने का सही तरीका है कि हम अपने जितना भी अकाउंट्स है उन्हें सेटल करें, हम सब धन्यवादी बने। क्योंकि जब हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते तो वो जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है वो गुण नहीं कर पाती, वो हमारे काम नहीं आ पाती। हम ले लेते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन में उनका लाभ नहीं उठा पाते। और राजा जनक से ये बात वास्तव में सीखने लायक है
कि हम जब किसी से सीखें तो उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उसके प्रति सुनने की बेहद जिज्ञासा हमारे पास होनी चाहिए और उसके बाद में कुछ एहसास कराना चाहिए अपने शिक्षक को। लेकिन अष्टावक्र भी तगड़े गुरु है, अष्टावक्र भी पहुंचे हुए हैं और इसलिए अष्टावक्र राजा जनक की बातों से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। अभी वो परीक्षा लेंगे। अध्याय संख्या 3 में अष्टावक्र इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि राजा जनक सिर्फ अपनी बातों को शब्दों से कह रहे हैं या उन्हें कुछ समझ भी आया है, क्योंकि हम सब लोग भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं और फिर दोहराते रहते हैं और हमें लगता है हमारे पास ज्ञान आ गया। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में जहाँ अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और अष्टावक्र जो सवाल पूछेंगे उसके बाद ये देखेंगे कि राजा जनक की मनोस्थिति क्या बनती है, चेहरे के हाव भाव क्या है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय संख्या 2 में मुख्य रूप से हमने चर्चा की राजा जनक के अहोभाव की और अध्याय संख्या 3 में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे अष्टावक्र राजा जनक की किस तरह से परीक्षा करता है। तब तक के लिए दिल से, मन से और परमात्मा की गहराई से आपको धन्यवाद कहते हैं।